की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर चुनाव प्रचार थम चुका है। प्रदेश की सिर्फ बस्तर सीट पर पहले चरण में चुनाव है, यानी कि एक ही सीट छत्तीसगढ़ से फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो बस्तर सीट, जहां पर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे प्रत्याशी। 14,72,207 मतदाता मतदान करने वाले हैं, अपने मतदान का अधिकार का जो प्रयोग करने वाले हैं। कुल 1961 केंद्र है, जिनमें से 96 संवेदनशील है। तो संवेदनशील मतदान केंद्र 96 है और इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो आपको बताते हैं कि बस्तर से कौन कौन प्रत्याशी हैं और किस तरह से ये मुकाबला होने वाला है। महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से, उनके सामने कवासी लखमा। तो देखिए, कांग्रेस से कवासी लखमा आदिवासी नेता तो हैं ही और साथ ही बहुत कद्दावर नेता हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं। तो कवासी लखमा वर्सेस महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से बस्तर की बिसात पर देखिए दो बड़े नेता यहां पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब डोर टू डोर जाना होगा प्रत्याशियों को जनता के मन में अपनी जगह बनाने के लिए। और चलिए कुछ तस्वीरें और दिखा दें ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या जो है यहाँ समीकरण रहने वाले हैं। बस्तर की सीट पर एक सीट है बस्तर, 19 अप्रैल फर्स्ट फेज का ये मतदान यहाँ पर होने वाला है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र एक सीट। कुल वोटर कितने हैं एक एक करके आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए। कुल वोटर अगर बात करें तो 13,79,000 वोटर्स हैं और पुरुष वोटर की बात करें तो 7,15,000 वोटर्स हैं पुरुष वोटर। लेकिन उससे पहले आप देखिए दो बड़े और कद्दावर नेता महेश कश्यप वर्सेस कवासी लखमा। दीपक बैज यहां पर थे, लेकिन कवासी लखमा लड़ रहे हैं। हालांकि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें आगे कर दिया और कवासी लखमा बहुत मजबूत उम्मीदवार यहां पर माने जाते हैं। उनके खिलाफ महेश कश्यप भी बड़े ही दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी से डटे हुए हैं। और खास बात यह कि बीजेपी एक नई रणनीति की तरफ 29 की 29 सीटें जीतना चाह रही है। तो बस्तर पर खास तौर पर फोकस है, आदिवासी बहुल सीट है और नक्सलवाद की दृष्टि से भी बहुत अहम ये माना जाता है, क्योंकि 96 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिसे संवेदनशील घोषित किया गया है। तो वहाँ खास तौर पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, फैक्ट फाइल आपको बता रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए ये सीट आरक्षित है बस्तर की। इसके अलावा अगर बात करें तो 2014 तक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा यहां पर। बीजेपी का यहां वर्चस्व दिखाई दिया 2014 तक, लेकिन उसके बाद नक्सलवाद, धर्मांतरण, जंगल, जमीन, ये प्रमुख मुद्दे आपको बता रहे हैं। नक्सलवाद एक प्रमुख मुद्दा है, धर्मांतरण भी बहुत तेजी के साथ यहां पर चर्चाओं में रहा है। अब एक एक करके प्रत्याशी की बात करते। कवासी लखमा कांग्रेस के, उम्र इनकी 70 साल है। और साक्षर हैं अगर शिक्षा की बात करें। हालांकि चर्चाओं में भी बेहद रहते हैं, लगातार ऐसे बयान देते हैं जिनकी वजह से ये चर्चाओं में बने रहते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 करोड़ के लगभग इनकी प्रॉपर्टी है और 6 बार के विधायक। देखिए आप कितने कद्दावर है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। 6 बार के विधायक के, मंत्री भी रहे भूपेश बघेल सरकार में, तो मंत्री भी हैं रहे हैं और 6 बार के विधायक भी। बहुत कद्दावर आदिवासी नेता। देखिए अब महेश कश्यप की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्र में छोटे हैं, कवासी लखमा से 47 साल की उम्र है। बीजेपी के ये प्रत्याशी, शिक्षा इनकी कम है, 10वीं पास हैं। महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के ये प्रत्याशी और आपको बता दें 2014 तक बीजेपी का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। महेश कश्यप की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो 39 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने नामांकन भरते समय दिखाई है। 1996 में बजरंग दल के जिला संयोजक थे। 1996 में बजरंग दल से इनकी शुरुआत जिला संयोजक के रूप में हुई और फिर बीएचपी में भी रहे और बजरंग दल के तो सक्रिय सदस्य रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। रजत, प्रचार तो खत्म हो चुका है, जो शोरगुल है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब डोर टू डोर संपर्क अभियान होगा।
पार्टियों की आप किस तरह की रणनीति रहने वाली है, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो? जी ललित जी, ये काफ़ी रोचक रहता है। अंतिम समय के 2 दिन प्रचार थम जाने के बाद का जो समय है, ये प्रत्याशी और पार्टी दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टियां जो हैं वो पार्टी दफ्तर में बैठकर जो है योजना तैयार करती हैं और फिर जो कार्यकर्ता हैं प्रत्याशी के साथ मिलकर ग्रास रूट लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सबकी नज़रों से बचकर डोर टू डोर संपर्क करने के साथ ही वे सारी चीज़ें जो है इन 2 दिनों में ही संपन्न की जाती हैं, जो कि ऐसे सबके बीच में संभव नहीं हो पाती। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये 2 दिन इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और यही वजह है कि प्रत्याशी जो है वो अपने अपने जो मजबूत पकड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में रुख कर चुके हैं। बस्तर का जो मैदानी इलाका है, यहाँ महेश कश्यप बीजेपी से प्रत्याशी हैं और ये पूरी ताकत जो है इस पूरे इलाके में लगा कर रखा हुआ है उन्होंने। एक दिन पहले कवासी लखमा जो है अपने गृह जिले सुकमा की ओर रवाना हो गए थे और नागारास उनका गाँव है, वहाँ से वे पूरी जो अपनी ताकत है वो झोंक रहे हैं और इसके अलावा जो योजना उनने आखिरी के 2 दिनों के लिए तैयार की है उसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बीजापुर के अलावा सुकमा और दंतेवाड़ा ये 2 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस की जी स्थिति जो है वो अपेक्षाकृत काफ़ी टक्कर वाली दिखाई दे रही है और बाकी के जो 5 जिले हैं उन 5 जिलों में भाजपा की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दोनों ही पार्टी के लोग एक दूसरे की जो पकड़ वाला जो इलाका है उसमें सेंध लगाने की भी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और डोर टू डोर संपर्क करने के साथ ही जो लुभावने वादे हैं और जो चुनाव के बाद जिस पर जो मैनिफेस्टो पर इम्प्लीमेंटेशन होना है उस पूरे जो दौर है उसका चलेगा और इसके साथ ही प्रत्याशी जो है वो अपनी ताकत जो है वो झोंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, ताकि चुनाव का परिणाम जो है उनके पक्ष में आ सके और जीत हार का अंतर जो है उसे बढ़ाया या घटाया जा सके। ललित जी, बिल्कुल निश्चित, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट बस